देखो यहाँ पे द हिंदू का एक आर्टिकल है, यहाँ पे बात किया जा रहा है, मतलब ये महाकुंभ से रिलेटेड है, इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है प्रेयरफुल इन प्रयागराज, ठीक। प्रेयरफुल इन प्रयागराज, प्रेयर मतलब प्रार्थना होता है, प्रार्थना से भरा हुआ, ठीक है, इन प्रयागराज, प्रयागराज में, ठीक है। अब यहाँ पे है सेरेमनीज फॉर द मेघा मेला विच बिगेन ऑन January 3 have been drawing crores of devotees to the Triveni Sangam for a holy dip. A footfall of 15 to 20 crore is expected by the culmination of the festival on Mahashivratri. ठीक है। Pilgrims offer prayers amid tight security arrangement and bustling crowd. अब यहाँ पे इसका मीनिंग देखेंगे और यहाँ पे वर्ड का जो है अर्थ देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सेरेमनीज फॉर द मेघा मेला, मेघा मेला के लिए माघ मेला के लिए सेरेमनीज, ठीक है, विच बिगिन ऑन January 3, ठीक है, जो कि January 3 पे क्या हुआ, शुरू हुआ। देखो जब भी कोई मंथ का नेम आता है या डे का नेम आता है उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन आता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एंड ये शुरू होता है हैव बीन ड्राविंग, ये खींच रहा है, ठीक है, ये ला रहा है करोड़ ऑफ डिवोटीज, ठीक है, करोड़ों भक्तों को, टू द त्रिवेणी संगम, ठीक है, फारा होली डिप, एक पवित्र डिप के लिए, डुबकी के लिए, डिप मतलब होता है क्या, डुबकी, ठीक है, आ होली डिप, फारा होली डिप, आ फुटफॉल ऑफ 15 to 20 करोड़ इस फुटफॉल मतलब यहाँ पे मतलब ये बोल सकते हो, फुटफॉल मतलब हो गया आपका जो है लोग बोल सकते हो, पीपल, ठीक है, फुटफॉल मतलब लोग, ठीक है। आप 50 to 20 करोड़ इज एक्सपेक्टेड बाय द कल्मिनेशन ऑफ द फेस्टिवल ऑन द महाशिवरात्रि। तो जो है जो महाशिवरात्रि है, ठीक है, जो जो मतलब मेन फेस्टिवल है, जो मेन जो है माघ मेला का त्योहार है, ठीक है, मतलब कल्मिनेशन मतलब होता है चरम बिंदु, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लगभग 15 से 20 करोड़ लोगों के आने की जो है एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। पिलग्रिम्स ऑफर प्रेयर, जो पिलग्रिम्स हैं या जो यहाँ पे पिलग्रिम्स हैं वो ऑफर करते हैं प्रेयर इमिड, इमिड मतलब होता है बीच, टाइट सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी के बीच, ठीक है, टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट एंड बसलिंग क्राउड, ठीक है। बसलिंग क्राउड मतलब यहाँ पे होता है कि जो है जो यहाँ पे मतलब कि बोल सकते हो कि ह्यूज क्राउड, ठीक है, ह्यूज क्राउड, बसलिंग मतलब जो है या ये बोल सकते हो जो है क्राउड मतलब भीड़ तो होता ही है, बसलिंग मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड, ठीक है। तो इस प्रकार से है, समझ में आया, तो ये चीज़ें हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे माघ मेला इज बैक इन प्रयागराज। अब देखो यहाँ पे देखो हम लोग जब नॉर्मली पढ़ते हैं हमको लगता है यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है, लगता है कैसा ही है, वर्ब है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बट जैसे हम लोग जब छोटे क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में राम शाम ही दे देता है, ठीक है। अच्छा ये भी तुमको पता होगा कि सब्जेक्ट के रूप में कौन क्या करता है, यहाँ पे नाउन होता है या फिर क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ये पता होता है सबको। लेकिन यहाँ पे अभी आपको सीखने मिलेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आपका क्या होता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है, क्या हो सकता है, नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज एंड जीरंड, ठीक है। तो ये सब जो है अगर पहली बार सुना सुना लग रहा है तो अच्छी बात है, अगर पहली बार सुन रहे हो तो भी ध्यान दो यहाँ पे। जैसे अब लिखा है माघ मेला, ठीक है, तो माघ मेला इज यहाँ पे क्या है, वर्ब है, बैक, बैक है, कहाँ पे, मतलब वापस आया है, ठीक है, इन प्रयागराज, ठीक है। ड्राविंग ड्राविंग यहाँ पे ड्राइविंग करोड़ ऑफ डिवोटीज टू द त्रिवेणी संगम, ठीक है, जो कि त्रिवेणी संगम पर करोड़ भक्तों को वापस ला रहा है, ठीक है। द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना एंड द मिथिकल, ठीक है, मिथिकल सरस्वती, ठीक है, या माइथिकल बोल दो, माइथिकल सरस्वती, यहाँ पे द कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम ऑफ द गंगा यमुना और सरस्वती का, ठीक है। एट द एनुअल 45 डेज, ठीक है, एट द एनुअल 45 डेज पिलग्रिम्स, जो ये 45 जो मतलब एनुअल मतलब होता है वार्षिक, ठीक है, वार्षिक 45 पिलग्रिम्स पे हेल्ड होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द लूनार मंथ ऑफ द माघ, ठीक है, माघ के लूनार मंथ में होता है। पिलग्रिम्स तीर्थयात्री टेक अ फेथफुल डिप इन द कोल्ड वाटर ऑफ द संगम, जो पिलग्रिम है, ठीक है, तीर्थयात्री हैं, टेक अ फेथफुल डिप, यह जो है एक श्रद्धा पूर्वक जो है डिप लेते हैं, ठीक है, इन डिप मतलब स्नान करते हैं, डुबकी लेते हैं, इन द कोल्ड वाटर ऑफ द संगम, संगम के कोल्ड वाटर में। दे बिलीव, वे विश्वास करते हैं, ठीक है। अगेन दे बिलीव, यहाँ पे देखो ये वर्ब, ये आपका जो है सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब का जो है ये फर्स्ट फॉर्म आया है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, ये जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, पता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव वाला केस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें यस और यस लगता है, लेकिन जो प्लूरल होता है
मतलब जो है यहाँ पे सिर्फ किसके साथ, ही सी इट के साथ ही जो है यस और यस लगता है, बाकी दे के साथ नहीं लगता ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दे बिलीव, वे बिलीव करते हैं, दैट की दिस एक्ट ऑफ डिवोशन ऑफर, इस प्रकार का जो एक्ट है डिवोशन का, भक्तिभाव का ऑफर करता है, आ चांस, एक चांस ऑफर करता है, एट द सल्वेशन, सल्वेशन मतलब क्या होता है कि आपका सल्वेशन एंड हेल्प, सल्वेशन मतलब होता है क्या, मतलब मुक्ति, ठीक है, एंड हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ द लाइफ एंड डेथ, और जो लाइफ और डेथ का जो साइकिल इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, तोड़ देता है, ठीक। माघ मेला, द मेला, मेला, ठीक है, विच बिगिन ऑन पौष पूर्णिमा, ठीक है, जो कहाँ होता है, देखो अब यहाँ पे जो ये बता रहा है, ये जो विच बिगिन, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, मेला के बारे में, और यहाँ पे मेला है क्या, यहाँ पे मेला है नाउन, ठीक है, क्या है, नाउन, जो कि एक सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता, कोई चीज बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ही तो बोलते हैं, एडजेक्टिव तो, एडजेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो ये क्या है, विच बिगिन, अब देखो एडजेक्टिव हमको लगता है कि इंग्लिश में क्या होता है, बस जैसे ब्लैक हो गया, वाइट हो गया है, ये सब जो है एक वर्ड के होते हैं, बट यहाँ पे ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे मिलेगा क्या, एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे अभी नाउन फ्रेज बताया था, वैसे क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है, जैसे नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, इसमें ये कुछ होते नहीं, जैसे इनके साथ क्या होता है कि कुछ जो वर्ड होते हैं, जैसे प्रीफिक्स सफिक्स, जैसे हिंदी में होता है, वैसे यहाँ पे भी वर्ड जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि आपका मान लो कि जो है अभी जैसे यहाँ पे, अब ये जो है ये पूरा का पूरा, इसमें मेला क्या है, सिर्फ मेला जो है आपका क्या है, नाउन है, अब इसके साथ क्या लगा है, दा लगा है, दा एक आर्टिकल है, लेकिन इन दोनों को साथ में हम क्या बोलेंगे, साथ में इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज, क्या बोलेंगे, मतलब नाउन के साथ अगर एक भी वर्ड लग जाए तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा, और एक से ज्यादा मतलब उसमें जो है कई मतलब बहुत वर्ड हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे माघ मेला, यहाँ पे मेला क्या था, नाउन था, अब माघ लगा, ये भी क्या है, जो है नाउन फ्रेज है, कुछ समझ में आया, ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे पिलग्रिम्स, ठीक है, इस तीर्थ यात्री, ये है क्या आपका, नाउन है, क्या है, नाउन है, अब लिखा है एट द एनुअल 45 डे पिलग्रिमेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है, अब यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, यहाँ से ये नाउन फ्रेज है, क्या है, नाउन फ्रेज, जो कि किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। नाउन फ्रेज जो होता है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद आएगा, और सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब के पहले आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये होता है नाउन फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विच बिगिन ऑन द पौष पूर्णिमा, ठीक, जनवरी बिल कंटिन्यू, ये क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, अंटिल फरवरी 15, अब समझ में आ रहा कुछ। अब देखो यहाँ पे अगर चाहते तो ये जो है, यहाँ पे ये चीज हटा सकते थे, ये वाला, समझ में आया, ये हटा सकते, ये लिखते थे द मेला बिल कंटिन्यू, हो सकता था ना, सेंटेंस सही रहता, लेकिन इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ा गया है, समझ में आया, एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, किसके बारे में, मेला के बारे में, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे होगा विच बिगिन ऑन द पौष पूर्णिमा, विल कंटिन्यू, या कंटिन्यू रहेगा, कौन सा टेंस है ये, विल कंटिन्यू अंटिल फरवरी 15, ठीक है, ये जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, विल कंटिन्यू अंटिल फरवरी 15, ठीक, हाँ। अब अगेन यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान, मेजर फेस्टिवल सच एज मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी एंड माघी पूर्णिमा आर ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म में लिखा है पता है, ये पैसिव फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि जब पैसिव कब होता है, जब आपके साथ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में आ रहा है, लेकिन किस वर्ब के साथ, जिसके साथ हम नॉर्मली देखो, अगर देखो इज एम आर जो होता है, इनके साथ देखो तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है, जब ये किस फॉर्म में होता है, पैसिव फॉर्म में होते हैं, समझ में आ रहा, किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड मेजर फेस्टिवल सच है, अब ये जो इतना पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा है, पता है ये क्या है, पूरा यहाँ तक पूर्णिमा तक, ये भी क्या है, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, क्या है, नाउन फ्रेज, समझ में आ रहा, और ये पूरा का पूरा वर्क क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, क्यों, क्योंकि जो है आपको पता है कि जब हम पैसिव पढ़ते हैं तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है, पता है ना, तो ये चीज जो है, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेजर फेस्टिवल सच एज द मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी एंड द माघी पूर्णिमा आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कल्मिनेटिंग विद द महाशिवरात्रि, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि कल्मिनेटिंग विद द महाशिवरात्रि। शिवरात्रि। ठीक है, तो महाशिवरात्रि पे क्या होता है, ये खत्म होता है। ठीक है, कल्मिनेटिंग विद महाशिवरात्रि। शिवरात्रि। ठीक। इच ऑस्पियस डे, ऑस्पियस मतलब होता है ये पवित्र। ठीक है, प्रत्येक पवित्र डे अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑस्पियस ये पवित्र है, ये क्या है आपका नाउन है, क्या है, नाउन है। ठीक है, अब नाउन के बाद देखो यहाँ पे डे लगा है, यहाँ पे इच लगा है, ये भी पूरा का पूरा क्या हो गया, अब नाउन फ्रेज हो गया। अब समझ में आ रहा है कुछ, अगर नाउन के बाद एक भी वर्ड लगा है, चाहे ए लगा हो, चाहे आगे पीछे लगे हो, तो उनको आप क्या बोलोगे, नाउन फ्रेज बोलोगे। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो ये हो गया अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। अब यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यस और यस लगेगा, नहीं समझी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इच ऑस्पियस डे, प्रत्येक ऑस्पियस डे अट्रैक्ट करता है मैसिव क्राउड। ठीक है, मैसिव मतलब भारी मात्रा में, टू द संगम, फॉर द सैक्रेड बाथ, पवित्र बाथ के लिए, पवित्र स्नान के लिए। अच्छा, याद चीज रखना, जैसे यहाँ पे दा आया है, ठीक है, तो दा के बाद जो है मैक्सिमम यहाँ पे, जैसे दा के तुरंत बाद जो है, ठीक है, जैसे दा के बाद अगर दो वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, जैसे दा के बाद दो वर्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहला वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव होता है, और दूसरा वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, अगर मान लो तीन वर्ड आ रहे हैं, थ्री वर्ड आ रहे हैं आफ्टर द दी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, पहला जो फर्स्ट वाला होगा, जस्ट सटा होगा, वो मतलब नियर जो होगा सबसे ज्यादा, वो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव, वो एडवर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। नहीं समझ में आया, समझ में आया। जैसे अब यहाँ पे दा के बाद तुरंत संगम आ गया, तो संगम है क्या, नाउन है। समझ में आया, क्या है, नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे दा आया है, यहाँ पे सैक्रेड आया है, बात आया है। अच्छा, यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे सैक्रेड है, ये थर्ड फॉर्म में लिखा है, तो जो है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, अगर उसके साथ कोई जो है वर्ब नहीं लगा है, ठीक है, तो वो किसका काम करता है, एज अ एडजेक्टिव काम करता है। कैसे काम करता है, समझ में आ रहा है, नहीं समझी, तो ये थोड़ा छोटी छोटी चीजें, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगेन लिखा है टेम्पररी टेंट कॉलोनीज, टेम्पररी जो है टेंट कॉलोनीज हैव बीन सेटअप, उनको सेट किया गया है एलोंग द बैंक, मतलब किनारे। ठीक है, एलोंग द बैंक मतलब किनारे, टू एकोमोडेट पिलग्रिम्स। ठीक है, जो तीर्थयात्री हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए, उनको रुकवाने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, डिस्पाइट इसके बावजूद, टेम्परेचर्स, डिस्पाइट टेम्परेचर ऑफन ड्रॉपिंग, मतलब कि जो है टेम्परेचर जो है वो ऑफन ड्रॉपिंग करता है टू द सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट मतलब वो जो है 9 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। ठीक है, एट द नाइट, इसके बावजूद जो डिवेटी हैं कंटिन्यू रखते हैं, टू टेक रिचुअलिस्टिक डिप इन द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट द मेला इज, अब यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने बताया दा के तुरंत बाद कोई वर्ड आया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या होगा आपका, नाउन है। समझ आ रहा है, क्या है, इससे पहचाना जा सकता है ना कि दा के तुरंत बाद क्या आया, वर्ड आया है, तो ये आपका क्या होगा, ये मेला हो गया। ठीक है, ये नाउन है। ठीक है, अब इज, अब ये अगर दोनों को साथ में बोले तो ये क्या है, नाउन फ्रेज, क्या है, ठीक है, इज आल्सो अ बस्लिंग हब फॉर एक्टिविटी एंड द लाइवलीहुड, जो ये मेला है, ये क्या है, ये बस्लिंग हब है ऑफ एक्टिविटीज एंड द लाइवलीहुड। ठीक है, एक्टिविटीज और लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, हाँ, बस्लिंग हब मतलब होता है कि बड़े मात्रा में जो है ये हब है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, स्टॉल सेलिंग फूड, यहाँ पे स्टॉल्स क्या होते हैं, फूड सेल करते हैं, रिलीजियस ऑफरिंग होती है, एंड यहाँ पे क्या होता है, पूजा की जो इंग्रेडिएंट होती है, जो मतलब की चीजें होती हैं। ठीक है, लाइन द बैंक मतलब कि किनारे। ठीक है, बैंक यहाँ पे बात हो रही है नदी के किनारे। ठीक है, लाइन द बैंक एंड कैटरिंग टू द इंडलेस स्टीम ऑफ द डिवोटीज। ठीक है, अगेन लिखा है टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आर आया, ये आपका वर्ब है, अब इसके पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट ही तो आएगा। अब ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा है क्या, ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा आपका नाउन फ्रेज है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो नाउन फ्रेज है यहाँ पे, द टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो टाइट सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस, वो प्लेस में है ना, इन टू इंश्योर, इंश्योर करने के लिए, ला एंड ऑर्डर। ठीक है, in integrated command center monitoring CCTV footage from across the संगम। ठीक है, while personnel from the उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड पेट्रोल द एरिया। ठीक, लाइफ गार्ड ऑन द बोट्स मेंटेन सेफ्टी इन द वाटर। ठीक, अगेन अथॉरिटी एक्सपेक्टेड अ मैसिव टर्न आउट दिस ईयर, प्रोजेक्टिंग 15 to 20 करोड़ विजिटर बाय द एंड ऑफ द फेस्टिवल सून। तो लगभग इसमें जो है फेस्टिवल में जो है, फेस्टिवल के अंत तक लगभग 15 से 20 करोड़ लोग जो है इसको विजिट करेंगे। कुछ समझ में आया कि किस प्रकार से हमको सेंटेंस पढ़ना है, तो यहाँ से जो है इसको डरना नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा पूरा। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे अब मैंने क्या बताया, जैसे अभी मैंने बताया दा के तुरंत बाद क्या आएगा आपका जो है, यहाँ पे ये नाउन हो गया और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से जो है आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे अब ये देखो यहाँ पे लिखा है द लिखा है, उसके बाद यहाँ पे फेस्टिवल, ठीक है। अब यहाँ पे द के तुरंत बाद क्या आ गया, फेस्टिवल। अब ये मत समझना है इसके बाद ऑन भी आया, क्योंकि ऑन क्या है, ऑन तो अपने आप में प्रीपोजिशन है, तो वो सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़, इसे फेस्टिवल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से चीज़ें हमको समझना पड़ेगा।